प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि हम एक साथ खुदा के भवन में हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की कलीसिया हैं। आमीन। क्योंकि हम परमेश्वर की कलीसिया हैं, इसीलिए हम प्रभु के साथ एक साथ उसकी महिमा करने के लिए आ जाए हैं। क्योंकि हम हफ्ता के कोई भी एक दिन हम मिलकर हम अपने यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। हमारे लिए कोई भी ऐसा दिन फिक्स नहीं है, क्योंकि हमारे लिए हर दिन आशीष का दिन है। हम कोई भी दिन एक दिन इकट्ठा होकर अपने यीशु मसीह को धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे कहा कि सप्ताह का कोई भी एक दिन हम अपने प्रभु के साथ पूरे 6 दिन जो प्रभु हमें संभालते हैं, हम उसमें मिलकर अपने यीशु मसीह का धन्यवाद करें और जो भी खुदा का वचन है हम उसे सुने। इसीलिए प्रभु ने एक बात कही मरकुस रचित सुसमाचार में। उन्होंने कहा 12 अध्याय 29 में, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, वो एक ही है। ये जो सुन का जो शब्द है, इसका मतलब इस बातों पे बहुत ध्यान देना है, उनके वचन पर, क्योंकि ये सुन जो शब्द है इसे हिब्रू में सेमा कहा जाता है और इसे का मतलब है सुनना। और जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, जो अपनी भूमि अपने हृदय को हमेशा सींचा हुआ रखता है कि जब ये बीज उसके अंदर गिरे तो परमेश्वर उस भूमि में फलवंत करे। आमीन। तो इसीलिए हमें तैयार रहना है। जब प्रभु से हम मिलने आते हैं, हम 6 दिन परिश्रम करते हैं और 7वां दिन अपने प्रभु के साथ संगति करते हैं। आमीन। इसके लिए हमें खुदा के साथ रहना है, खुदा के अनुसार चलना है। जब हम प्रभु के अनुसार चलेंगे तो हमारे जीवन में हमेशा आशीष बनी रहेगी। हालेलुया। प्रभु महान है। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर खुदा के वचन में चलेंगे और जरा 2 टेस्ट मनियां होंगी, हम उसे भी सुनेंगे कि प्रभु ने किस तरीके से इस वचन के द्वारा जो प्रभु ने उनसे बातचीत की और उनके हृदय को तैयार किया और उसके बाद उन्हें उसको फल भी दिया। आइए पहले हम एक प्रार्थना करेंगे, फिर टेस्ट मनी में चलेंगे। सब जन अपने सरों को झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं। एक एक भाई बहन को आपके सम्मुख लेकर आता हूं। प्रभु छुए और ब्लेस कर प्रभु जी। प्रभु ये आज आपके भवन में आए हैं प्रभु जी, आपसे मिलने आए हैं प्रभु जी, आपके वचन के लिए आए हैं प्रभु। इन्हें छू ले और ब्लेस कर। इनके जीवन में आपकी आशीष, आपकी शांति हमेशा बनी रहे प्रभु। आज का वचन इनसे बातचीत करे प्रभु जी। प्रभु हर एक कमी घटी कमजोरी आज दूर होने पाए पिता, और इन्हें आशीषित कर प्रभु, और इनकी सारी जरूरतों को पूरा करे प्रभु जी, और अपने वचनों में आगे बढ़ाए। यीशु के नाम से मांगता हूं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु महान है। आइए हम पहले टेस्ट मनी में चलेंगे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही ये है कि प्रभु ने मुझसे वचनों द्वारा बातें की और प्रभु ने मुझे तैयार किया कि मैं प्रभु के भवन में बोऊं। और जब भी मैंने अपने आत्मा की तैयारी से, पूरे मन से, हर्ष से मैंने प्रभु के भवन में बोया, तो प्रभु ने मुझे इतना आशीष किया कि जब मैं जैसे मैंने बोना चालू किया तो वैसे ही मेरी पगार 1 महीने के अंदर बढ़ गई। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही ये है कि मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु हमारी सहायता करता है, हर चीज में हमारी हर कमी घटी को पूरी करता है। और मेरी भी गवाही ये है कि मैंने जब से अपना चर्च में बोने स्टार्ट किया, परमेश्वर ने मेरी भी जो पगार बढ़ाया, इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज की मेरी गवाही है कि मैं पहले बुरे लोगों के साथ खेलता था, जो मेरे फ्रेंडशिप थी वो भी बुरी संगति थी, और मैंने जब से बाइबल पढ़ा तब से मैं बिजी हो गया बाइबल में। फिर मेरे फ्रेंड पूछते तू खेलने नहीं आता, तू कितना बिजी हो गया। प्रभु ने मुझे इसमें से निकाला, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि कितनी सुंदर गवाहियां हैं।
सिर्फ आपके जीवन में ये वचन जो है ये आपके जीवन को बदलता है। ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। आप इसे किस तरीके से अपने जीवन में लेते हैं ये आपको फल देती है। क्योंकि जो आज इतनी जो गवाही परमेश्वर के अनुग्रह से हुई, ये सिर्फ यीशु मसीह का वचन है जिसको उन्होंने अपनी भूमि में, एक तैयार भूमि में उन्होंने बोया और परमेश्वर ने उसे वक्त से पहले फलवंत किया। आमीन। क्योंकि जिस तरीके से आप अपनी भूमि को तैयार रखते हैं उसी तरीके से आपको फल मिलता है। तो इसीलिए मन की तैयारी हो तो परमेश्वर उसे ग्रहण करता है। हालेलुया। और ये तब होता है जब आप यीशु मसीह को अपना समर्पण करके चलते हैं, तब परमेश्वर आपके मन को तैयार करता है, तब उसका फल आता है। मैंने पहले भी बताया कि जब आप परमेश्वर के वचन आपके अंदर होगा और परमेश्वर आपके मन में उन बातों को डालेगा, तब उसका फल आएगा। आप किसी के प्रेशर में, किसी को देखकर, किसी को ये कर कर आप उस चीजों को करने की कोशिश करेंगे तो आपके जीवन में कभी फल नहीं आएगा। परमेश्वर के भवन में भेंट लाना, ये जो चीजें हैं, ये कब होता है कि जब आप अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पण करते हैं। भेंट का मतलब है समर्पण। जब आप समर्पण करेंगे तब परमेश्वर आपको तैयार करेगा। अगर आप अपने जीवन में बिना समर्पण के परमेश्वर के भवन में अगर आप होने जाओगे तो उसका फल आपको कभी नहीं आएगा। परमेश्वर चाहता है कि वो आप उसे अपना जीवन समर्पण करके काम कीजिए, तो आपके जीवन में फल हमेशा बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इन सुंदर गवाहियों के लिए जोरदार तालियों से हालेलुया। आज का जो प्रभु ने हमें टॉपिक दिया है, इस विषय पे हम मनन करेंगे कि सचमुच जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो यीशु मसीह है। वो मन्ना, अगर हम उस मन्ना को खाएंगे तो हम कभी भी भूखे और प्यासे कभी नहीं रहेंगे, क्योंकि वो मन्ना हमें अनंत जीवन देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो विषय जो प्रभु ने हमें दिया है, मन्ना। मन्ना क्या है? मन्ना एक चमत्कारी रोटी थी जो स्वर्ग से उतरा था, जिसे इजराइलियों के पास पहुंचाया गया था कि वो 40 साल की यात्रा में इस भोजन से तृप्त रहें और उन्हें किसी भी चीजों की घटी ना हो। क्योंकि जो मन्ना है ये चमत्कारी रोटी है और इसे जो खाता था वो हमेशा आनंद भरा जीवन प्रभु के साथ बिताता था। क्योंकि तभी भी वो चट्टान जो मसीह था वो उनके साथ साथ चलता था। हालेलुया। इसीलिए आज हम उन विषय को देखेंगे जो प्रभु ने हमें दिया है कि मन्ना है क्या। आखिर इजरायलियों ने जब पहली बार मन्ना को देखा तो उनके मन में सबसे पहले कौन सा प्रश्न आया जो आज भी एक विश्वासी को परमेश्वर में बढ़ने के लिए रोक देता है। क्योंकि जब इजरायलियों ने उस मन्ना को देखा तो उन्होंने क्या कहा? सबसे पहले, आइए हम पहले उस चीजों को देखते हैं। हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसकी 16 अध्याय की 15 आयत। निर्गमन की पुस्तक उसकी 16 अध्याय की 15 आयत। यह देखकर इस्राएल जो ना जानते थे कि यह क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे, यह तो मन्ना है। तब मूसा ने से कहा, यह वही भोजन वस्तु है जिसे खाने के लिए देता है। हाँ, मैन यहां पर सबसे पहले जब परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से निकाला
लाल समुद्र इतना बड़ा चमत्कार उनके सामने किया और उन्हें सबसे पहले जो भोजन दिया वो मन्ना दिया। स्वर्ग से ये रोटी उतरी कि परमेश्वर उन्हें परखे, और ये रोटी वो थी मन्ना जो उन्हें पूरी यात्रा में ना तो बीमार होने देता, ना तो उन्हें कोई घटी होती, और ना उन्हें किसी परेशानी का सामना करना पड़ता, क्योंकि ये जो रोटी थी, ये मन्ना जो था, ये चमत्कारी मन्ना था, चमत्कारी भोजन था, स्वर्ग का भोजन था। मैं पढ़ता हूं उसे, यह देखकर इजरायली जो न जानते थे कि यह क्या वस्तु है, सबसे पहले जब उनके सामने वो मन्ना गिरा तो उन्होंने सबसे पहले उस चीजों को कहा, हिब्रू में उसे कहते हैं मन्नाहू। मन्नाहू का मतलब ये क्या है, ये क्या है। सो आपस में कहने लगे ये तो मन्ना है। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, ये क्या है। ये क्या का मतलब है, जब एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है, जब उसे मालूम होता है कि सचमुच अगर मुझे यीशु मसीह के अनुसार चलना है, तो वो कभी व्यक्ति संदेह नहीं करता। लेकिन इन्होंने इतना बड़ा चमत्कार देखने के बाद भी जब परमेश्वर ने उनको स्वर्ग से मन्ना गिराया तो उन्होंने कहा ये क्या है, ये क्या है, क्या ये। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा, शायद लोगों ने कहा होगा, किसी जो एक अच्छा जो धर्मी व्यक्ति होगा या मूसा ने उन्हें कहा होगा, अरे ये तो चमत्कारी रोटी है, ये तो मन्ना है जो परमेश्वर ने हमें दिया है स्वर्ग के लिए। इसी प्रकार से परमेश्वर के सेवक हमेशा उन बातों को समझाते हैं कि जो स्वर्ग से जो रोटी उतरी है वो यीशु मसीह का वचन है। आमीन। ये वचन हमें अनंत जीवन देता है, लेकिन जो इसमें संदेह करता है कि ये क्या है, हम इसे क्या रोज पढ़ें, क्या हमें रोज प्रार्थना करनी होगी, क्या हम इसी के अनुसार जीवन जिएंगे। ये वे लोग हैं जिन्होंने पहले ही प्रश्न उठा दिया कि ये क्या है। लेकिन बाइबल बताती है कि ये जब उन्हें सुना होगा किसी के मुंह से, तब उन्हें मालूम पड़ा होगा ये मन्ना है। क्योंकि उन्हें कौन बता रहा है, हम उसे देखते हैं। तब मूसा ने उनसे कहा, यह तो वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। ये वही भोजन है जिसे अगर उसके पहले पढ़ेंगे 16 अध्याय में, तो वहां लिखा है कि परमेश्वर ने तुम्हें स्वर्ग से भोजन बरसाएंगे और तुम्हें परखेंगे कि क्या तुम इस भोजन को देखकर समझ जाते हो। क्योंकि परमेश्वर इन चीजों को इसलिए बता रहे थे कि ये मन्ना है, ये जो रोटी है, ये अगर आप सही से इसे खाएंगे तो आपके जीवन में कभी भी कोई भी ऐसी चीजों से आपको सामना नहीं करना पड़ेगा जो आपके सहन से बाहर है। क्योंकि प्रभु यीशु ने क्या कहा। अब आइए हम प्रभु यीशु क्या कहते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 6 अध्याय 43 आयत से पढ़ेंगे। 43 चैप्टर 6 वर्स 43, 44, 45। 6 की 43, 43। हाँ हाँ। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है मैं उसे खींच न ले। तब मैं उससे अंतिम दिन फिर जिलाऊंगा। भविष्यद्वक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, वैसा परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा। हालेलुया। यहां पे प्रभु यीशु क्या कहते हैं। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि आपस में मत कुड़कुड़ाओ। उन्होंने क्या किया, जब उसे देखा उस मन्ना को, तो क्या कहने लगे कि क्या है, ये क्या वस्तु है।
उन्होंने कहा आपस में मत कुड़कुड़ाओ, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले। जब तक जो व्यक्ति परमेश्वर की तरफ से है, वचन क्या कहता है, बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। जो पिता की तरफ से सिखाए हुए हैं वही उस चीजों को मन्ना कहते हैं। यस, ये वही रोटी है जो हमें कभी कमी नहीं होने देती। इसीलिए उसको किसने बताया? मूसा ने बताया कि ये वही मन्ना है जो स्वर्ग से उतरा है, जो प्रभु ने हमें देने के लिए कहा था। इसीलिए प्रभु यीशु यहां पे क्या कहते हैं, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। भविष्यवक्ताओं के लेखों में लिखा है कि वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। क्या होंगे? वो सब परमेश्वर की ओर से सिखाए होंगे, उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो परमेश्वर की ओर से चुने हुए रहते हैं ना, वो अपनी भूमि को हमेशा गीला रखते हैं। उन्हें मालूम है कि इस बीज को कैसे एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वो सब परमेश्वर की ओर से सिखाए होंगे। क्योंकि हमें हमेशा इन चीजों को ध्यान रखना है। इसीलिए वचन क्या कहता है आगे, जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। जिसने पिता से सुना और सीखा है वही मेरे पास आता है। इसीलिए हम यहां पे इस बात को देखते हैं कि बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े। क्या हम उन चुने हुए में से हैं? क्या सचमुच हम उस भोजन को, मन्ना को समझ रहे हैं कि मन्ना में क्या है? जब मन्ना को हिब्रू कोडिंग करेंगे तो उसमें एक धर्मी व्यक्ति का शब्द निकलता है कि वो मन्ना वही खा सकता है जो एक धर्मी व्यक्ति है, जो परमेश्वर की तरफ से चुना हुआ व्यक्ति है। क्या बाकी खा नहीं सकते? शायद नहीं खा सकते, क्योंकि उन्होंने पहले ही संदेह कर दिया कि ये क्या है। लेकिन मूसा ने उस चीजों को कहा ये तो मन्ना है जो परमेश्वर ने कहा था, क्योंकि वो परमेश्वर ने मूसा को चुना था। आप समझ रहे हो मेरी बात? आगे क्या कहते हैं, यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। हालेलुया। जो परमेश्वर की ओर से है उसी ने पिता को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता अनंत जीवन उसी का है। मैन, क्योंकि जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो हम विश्वास के द्वारा उस वचन को ग्रहण करते हैं और अपने पापों का अंगीकार करते हैं, और आमेन, और परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। हालेलुया। क्योंकि अनंत जीवन उसी का है, जिसने विश्वास करके उसमें बढ़ते जाता है, वो कभी भी संदेह नहीं करता और वो कभी भी पीछे हटने की कोशिश नहीं करता। आगे क्या कहते हैं, 48 में पढ़ेंगे और 48, 49। हाँ, हाँ, पर 6 में 48। यहां पे क्या कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए, क्योंकि उन्होंने क्या किया, संदेह किया। उन्होंने पहले ही सवाल उठा दिया, ये क्या है? मन्ना हो, ये क्या है? लेकिन ये था मन्ना जो जीवन देता था, जो इजरायलियों के 40 साल में ना तो उनके कपड़े फटे ना तो उनके जूते घसे। ना उनके कपड़े फटे ना उनके जूते घसे, क्योंकि ये वही मन्ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है जिसे मनुष्य खाए और वो ना मरे। पुराना नियम हमें एक दृष्टांत है, मसीह की बातों का एक दृष्टांत, जो इस समय हम आत्मा और जल से हम एक नया जन्म पाते हैं।
क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा हमने एक नया जन्म पाया, न्यू बॉर्न है, क्योंकि हम एक नई सृष्टि हैं। इसीलिए वचन क्या कहता है, ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। अगर हम इन शब्दों को सुनते हैं और अपने मन को इजरायलियों के समान कठोर करते हैं, तो इसी तरीके से हाल एक व्यक्ति का होता है। आगे क्या कहते हैं 51 में, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाएगा तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के लिए के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। आमेन। वो क्या है? मेरा मांस है। ये यीशु मसीह का मांस है, ये यीशु मसीह का देह है, ये रोटी है। और जो इसे खाएगा प्रतिदिन वो कभी भी नहीं मरेगा, क्योंकि हम न्यू बॉर्न हैं, हम आत्मा से जन्मे हुए लोग हैं। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा, मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूं। वो जीवतों का परमेश्वर है, वो मुर्दों का परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम इस सृष्टि के पिता हैं, राष्ट्र के पिता हैं वो, और इसहाक वो यीशु मसीह को बताते हैं, और याकूब जो पवित्र आत्मा को बताते हैं। क्योंकि इसहाक ने उत्पत्ति 26:12 में उसने एक भूमि को सींचा और परमेश्वर ने उस भूमि में 100 गुना उन्हें फल दिया। क्योंकि ये वो बातें हैं कि जो आने वाली बातों का एक दृष्टांत है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय में कि मैं झाड़ियों की कथा में तुमने क्या सुना था? झाड़ियों की कथा में मैं अब्राहम और इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं, मैं जीवतों का परमेश्वर हूं। इसीलिए हम न्यू बॉर्न हैं, हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जन्म हुआ है। हालेलुया। इसीलिए हम जीवते परमेश्वर की संतान है। से हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाएगा तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो मैं रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हमें इन चीजों को हमेशा ध्यान देना है कि जब परमेश्वर ने हमें बुलाया है और उसने अपनी रोटी हमें खाने की आज्ञा दी है, तो ये इसे हमें खाना है, इसे हमें प्रतिदिन खाना है। लेकिन हम देखेंगे कि इजरायली इस चीजों को क्यों नहीं समझ पाए, और जब उन्होंने उस चीजों को नहीं समझा तो उनके जीवन किस भरे दुख भरे हो गए। क्योंकि ये जो रोटी थी, जो स्वर्ग से जो मन्ना उतरा था, उसका कलर कैसा था? धनिये के समान था और सफेद था। धनिया बीज मालूम है ना कैसा होता? धनिये का बीज, लेकिन वो कैसा था? सफेद। सफेद का क्या होता मालूम है ना? सफेद पवित्रताई को बताता कि तुम्हें यह मन्ना खाने के लिए हमेशा पवित्र रहना होगा। आमीन। आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसकी 16 अध्याय की 31 आयत 31। निर्गमन 16 उसकी 31। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। इज़राइल के घराने ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा। जो मन्ना मैंने बताया चमत्कारी भोजन, और वह धनिये के समान सफेद था, और उसका स्वाद मधु के बने हुए पुए का सा था। क्या था? मधु के समान था, उसका पुए के समान। जैसे हम पूरी उड़ी तलते हैं ऐसा, मतलब जैसे उसे कैसे भी आप बना सकते हो, वो ऐसा था कि उसे आप कैसे भी बना सकते हो। उसको किस तरीके से बनाओगे वो आपको उसी स्वाद मिलेगा। वो ऐसा था वो।
जब परमेश्वर ने इस बात को कहा, जब एक व्यक्ति उस मन्ना को खाता है, जो व्यक्ति उस मन्ना को खाता था, कौन? जो धर्मी व्यक्ति है, जो प्रभु के वचन को समझता है और उस वचन के अनुसार चलता है, वो व्यक्ति जो ये मन्ना को खाता है, ये मन्ना का आपके जीवन में वैसे ही रूप धारण हो जाता है। आप समझे इसका मतलब? अगर आपके जीवन में कोई बोझ है, समझिए कोई बोझ है, या फाइनेंशियली बोझ है, या कर्ज है, तो जब आप इस मन्ना को खाएंगे तो ये मन्ना आपको उस बोझ से उतार देगा। हालेलुया! कैसे उतारेगा? जब आप बोझ के साथ जब पड़ेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपसे वही बात करेगा जो आपके जीवन में परेशानी होगी। तो कहेगा, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम। ये मन्ना ऐसा था कि जो जैसा चाहता था उसके अनुसार उसका टेस्ट ले सकता था। अगर आपको मटन खाने की इच्छा होती थी तो जो धर्मी व्यक्ति था इसे पढ़ता था और उसे मटन का स्वाद आता था। अब इसका क्या कैसे समझेंगे? बहुत से लोग, मालूम है, जब हम प्रभु में नए नए आते हैं, जब बढ़ते हैं, तो बहुत से हमें ऐसे संघर्ष से निकलना पड़ता है कि कभी कभी हमारे पास पैसे नहीं होते कि हम उस मटन को भी खा सके या चिकन को भी खा सके। तो क्या होता है, आप अपने मन में सोचते हो और दूसरे दिन आपको उसका स्वाद लेना पड़ता है। आमीन? तो ये मन्ना जो है, ये आपको वही स्वाद देगा जो आपकी जरूरत। मेरे एक भाई थे, उनकी टेस्टमनी सुन रहा था। उन्होंने कहा कि ब्रदर, मुझे एक बहुत दिन से मुझे मटन खाने का मन कर रहा था और मैं अपने मन में सोच रहा था और प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, और ऐसा हुआ कि 2 दिन के बाद मुझे एक ऐसी जगह जाना हुआ जहां मुझे कैटरिंग का काम करना पड़ा, और वहां पे मुझे चिकन मटन भर भर के मुझे टिफिन में दिया गया। से हालेलुया! क्यों? क्योंकि जैसे आप इसे मन्ना को खाते हैं, ये वही स्वाद आपके जीवन में देता है। ये कौन खा रहा है? ये वो व्यक्ति है जिसने अपना जीवन समर्पण करके चलता है। अगर आपको मच्छी खाना है, मच्छी क्या है मालूम है? सुसमाचार। अगर आपको मच्छी खाने का मन कर रहा है तो ये बाइबल आपको सुसमाचार प्रचार करने के लिए सिखाएगी। आमीन? क्योंकि आप जिस तरीके से आपके मन में सोचेंगे उसके राज्य के बढ़ने के लिए, तो ये जो मन्ना है ये आपको उसी तरीके से आपको बढ़ाता चला जाएगा। हालेलुया! क्योंकि इसका स्वाद हर एक उस धर्मी के अनुसार है जो इसे पढ़ता है, जो यीशु मसीह को अपना जीवन देकर चलता है। ये स्वाद अपने आप आपके जीवन में बदलता चला जाता है। इसीलिए इसे बहुत से लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। क्योंकि जो धर्मी व्यक्ति होता था, जिसने यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण करके चलता था, वो हमेशा उसका स्वाद वो लेता था। लेकिन जो विश्वास नहीं करता है, जो बाइबल नहीं पढ़ता है, वो उसका स्वाद नहीं ले पाता। जो प्रार्थना नहीं करता, जो उपवास नहीं करता, जो वचन को कभी मनन नहीं करता, वो कभी भी उसका स्वाद नहीं ले पाता। क्यों नहीं ले पाता? क्योंकि जब आप ये मन्ना खाओगे तब आपको ये स्वाद देगा। अगर आप इसे खाओगे ही नहीं, इस पे पढ़ोगे नहीं, इसमें मनन नहीं करोगे, तो आपको वो स्वाद कहां से आएगा? तो इसे वे इजरायली जो थे, उन्होंने कहा ये क्या है? तो मन्ना हो। बाद में उन्होंने कहा ये तो मन्ना है। और जो पहले से सिखाए हुए परमेश्वर के, उन्होंने कहा वो ये रोटी है जो यीशु मसीह ने हमें दी है, जो जिस राज्य में हम प्रवेश कर चुके हैं, ये स्वर्ग का राज है। अगर इसमें इसके इंस्ट्रक्शन के अनुसार हम नहीं चलेंगे तो हम इसमें हमेशा दुख भरा जीवन जिएंगे। मैन, क्योंकि ये वो मन्ना है जिसे बहुत से प्रभु के सेवकों ने खाया। यहोशू ने इसे खाया
और उसने कहा 1:8 में, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात लगे रहना कि तेरे सारे काम सफल होंगे। तुम जैसे इसे खाओगे उसका टेस्ट का अनुभव आप करोगे। राजा दाऊद ने इसे खाया और उन्होंने कहा कि मैं तेरे वचन का प्यासा हूं। ये ऐसा मन्ना है, लेकिन शाऊल ने खाया और उसे तीखा लगा। क्यों? क्योंकि शाऊल ने कहा ये क्या है, ये क्या मुझे उस नबी के लिए रुकना पड़ेगा? उसने खुद ही जाकर वेदी पे बलि वगैरह करके ये कर दिया। क्यों? क्योंकि जो इसे खाएगा वो उसका स्वाद का अनुभव लेगा। इसीलिए हमें इन चीजों को बहुत ही ध्यान से चलना, ये हमें परमेश्वर के करीब लेकर जाता है। और जब आप इस मन्ना को खाएंगे, इस वचन को खाएंगे, तो यह परमेश्वर के करीब आपको लेकर जाएगा। क्योंकि जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मन्ना दिया तो उसके बाद उनसे कुछ बातें कहा परमेश्वर। आइए हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसकी 8 अध्याय की 3 आयत। हाँ बोलो। प्रेज़ द लॉर्ड। व्यवस्था विवरण 8:3 में प्रभु कहते हैं उसने तुम्हें जंगल में मन्ना खिलाया। क्या है? उस जंगल में इजरायलियों को परमेश्वर ने वो मन्ना दिया कि जो उन्हें खाना था और वही स्वाद उन्हें मिलता था, ताकि तुम्हें सिखा सके कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाली हर चीज से जीवित रहता है। क्योंकि वो मन्ना खिलाया इसलिए कि परमेश्वर तुम्हें ये तुम्हारे संसार के परिश्रम करने से, तुम्हारे संसार में बहुत सारे काम करने से तुम कभी भी आशीषित नहीं हो पाओगे जब तक इस मन्ना को खाओगे नहीं। और ये जो मन्ना को खाता है परमेश्वर उसे परखता है। यहां पे मैं नहीं, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने ताकि तुम्हें वो परखे। आगे भी जब हम 4 में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ ताकि तुम्हें सिखाए कि परमेश्वर ही तुम्हें पालने वाला है, परमेश्वर तुम्हें हर एक चीज देने वाला है। क्योंकि मन्ना देने से पहले परमेश्वर ने उनसे बातचीत की थी। आइए हम पढ़ेंगे, उसे भी पढ़ लेंगे। निर्गमन की पुस्तक 16 अध्याय की 4 आयत। चार की 16 की 4। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, यहां पे तब यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। परमेश्वर ने कहा मैं स्वर्ग से उन्हें भोजन दूंगा, वे बाहर जाएंगे और प्रतिदिन का भोजन ये जमा करेंगे। प्रतिदिन का भोजन, एक दिन। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चले लेंगे कि नहीं। क्या करेंगे? ये परीक्षा करेंगे, क्या ये अपना समय
जो मैं उन्हें अगर भोजन दे रहा हूं तो क्या अपना समय रोज मुझे दे रहे हैं? उनकी परीक्षा करें, उनकी परीक्षा करेंगे, क्योंकि क्या जो मैं इन्हें मन्ना दे रहा हूं इससे ज्यादा तो उम्मीद नहीं कर रहे हैं, या ये अपना समय खाकर तृप्त हो जा रहे हैं, तो क्या वापस मेरे वचन पर मनन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आज क्या होता है, आदमी एक ड्यूटी करता है 6 से 9, 9 से 6, सॉरी 9 से 6, तो जब 9 से 6 आपको परमेश्वर भोजन दे रहा है, तो बाकी का समय आप क्या करोगे? वो आपको इसीलिए देकर परखता है, क्या जब 6 बजे के बाद से लेकर 12 बजे तक आप इसमें क्या कर रहे हो? क्या आप इस मन्ना के ऊपर मनन कर रहे हो? क्या इस मन्ना को और खा रहे हो आप? वो 6 दिन आपको देकर वो परखता है, क्या प्रतिदिन उस मन्ना को खा रहे हैं क्या, कि सिर्फ एक ही दिन संडे को बाइबल उठा के लेके चले आ रहे हैं कि हम परमेश्वर के भवन में आ गए हैं? क्या तुम प्रतिदिन इस मन्ना को खा रहे हो? परमेश्वर परखता है, परमेश्वर देखकर परखता है कि सचमुच मैंने तुम्हें भोजन वस्तुएं दिया है, तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा किया, क्या तुम अपना समय मुझे दे रहे हो? एक वचन कहता है, यहां पे कहते हैं, इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। इससे परमेश्वर परीक्षा करता है, क्या सचमुच ये मेरी आज्ञाओं का पालन करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन जो ईमानदार हैं, परमेश्वर उनसे क्या कहते हैं, हम पढ़ेंगे उसकी 16 की 17 और 18। और जब उन्होंने उसको उन्हें से नापा तब जिसके पास अधिक था उससे कुछ अधिक न रह गया और जिसके पास थोड़ा था उसे कुछ घटी न हुई। क्योंकि एक मनुष्य ने अपने प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, और इजरायलियों ने वैसे ही किया, और किसी ने अधिक और किसी ने थोड़ा बटोर लिया। क्या किया? किसी ने अधिक और किसी ने थोड़ा बटोर लिया। जब उन्होंने उसको ओमेर से नापा, ओमेर से नापने का मतलब है लगभग 1 किलोग्राम, बाइबल बताती है। जब उन्होंने उसको ओमेर से नापा, तब जिसके पास अधिक था उसे कुछ अधिक ना रह गया, और जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घटी ना हुई, क्योंकि एक एक मनुष्य ने अपने खाने योग्य ही बटोर लिया था। आमीन। ये वे लोग थे जो ईमानदार थे, क्योंकि जिसने ज्यादा बटोरा कि नहीं मैं उसको कुछ घटी, उसको उतना ही निकला, और किसने थोड़ा बटोरा उसको भी घटी नहीं हुई। देखो, जब परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है, जब परमेश्वर आपसे बात करते हैं, ये वचन जब हमें हमारे हृदय में जाता है, तब क्या होता है कि हमें वो फल आता है। आप समझे मेरी बात? क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन से भरोगे तो ना तो आपको गति होगी, ना तो किसी चीजों की कमी होगी। बाइबल बताती है कि हाथ सिर्फ देने वाले हैं, ये कभी लेने की जरूरत नहीं है। अगर लेने की जरूरत पड़ती है तो इसका मतलब हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को जांचें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या कहा कि मैं 6 दिन तुम्हें भोजन वस्तुएं दूंगा और 7वें दिन तुम मेरे भवन में आया करना। उस दिन कोई परिश्रम का काम नहीं करना। उस दिन मैं तुमसे बात करूंगा कि तुमने 6 दिन में क्या किया, तुमने 6 दिन में अपना सफर कितना मेरे साथ बिताया। आपको मालूम है, जब हम चर्च आते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमसे वही बात करता है जो हमारे जीवन की कमियां होती हैं। जो आत्मा में रहेगा वो उसे समझ जाएगा, बाकी का जो इस साह से सोचता है उसके लिए बात नहीं करता वचन। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो परमेश्वर के लोग हैं वो पहले से सिखाए हुए होंगे। तो जब वचन परमेश्वर की दास की जरा ये वचन जब बात करता है ना, तो आपकी पूरी 6 दिन की यात्रा प्रकट कर देता है कि आपने कैसे अपना सफर प्रभु के साथ बिताया। क्योंकि ये वो चमत्कारी भोजन है कि जितना आप इसे खाओगे उतना वो प्रकट करेगा। लेकिन अगर आप इसे खाओगे नहीं तो आपको परमेश्वर सारी आपकी कमियों को बता देगा
कि आप कितने दिन प्रभु के साथ कैसा सफर बिता रहे थे। हालेलुया। इसीलिए हमें परमेश्वर के भवन में जो 7वां दिन प्रभु ने हमें एक साथ रहने के लिए कहा है, उसके वचन के लिए, उसे हम कभी भी ना छोड़ें, क्योंकि उसने कहा कोई भी 7वें दिन परिश्रम का काम नहीं करना, सिर्फ परमेश्वर के वचन की प्यास रखनी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जब हम इन चीजों के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, तब परमेश्वर हमें किसी भी चीजों की कमी नहीं होने देते। मैंने बताया ना, उसने जब हमसे कहा कि वो हमें परखता है, हमें देखता है कि आपके मन में क्या है, क्योंकि अगर हम इस चमत्कारी रोटी को खाएंगे, इस वचन को खाएंगे, तो आपके जीवन में जो भी आपकी जरूरत होगी, ये वचन उसी के अनुसार आपसे बात करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये हमें परमेश्वर के करीब लेकर जाता है, परमेश्वर के पास लेकर जाता है। अगर आप परमेश्वर के पास रहोगे, आप उनकी उपस्थिति में बने रहोगे, तो फिर आपको कौन छू सकता है? कोई नहीं छू सकता। क्योंकि प्रभु ने हमें एक प्रार्थना सिखाई है, मालूम है? इस मन्ना के विषय में हमें एक प्रार्थना सिखाई है। पढ़ो, मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 6 अध्याय की 9 और 10 और 11। हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6, 9, 10, 11। हाँ, क्या कह रहे? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर हमें प्रतिदिन का रोटी दे। जब आप इसे पढ़ोगे तो आप प्रतिदिन का भोजन से तृप्त हो जाओगे। ये आपको सामर्थ्य देगा, क्योंकि प्रभु ने हमें इस मन्ना को खाने के लिए पहले से हमें बता दिया है। अगर हम इस मन्ना को नहीं खाएंगे प्रतिदिन, तो हमारे जीवन में संघर्ष बढ़ जाएंगे। क्योंकि जब परमेश्वर आपको पोषण देता है, आपको पालता है, तो उसके लिए आपको आशीष भी देता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम एक और वचन को पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण उसकी 8 की 10। और तो पेट भर कर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा, उसे धन्य मानेगा। हाँ, यहाँ पे क्या कहते हैं? तू पेट भर खाएगा और जो परमेश्वर आपको भोजन देंगे, इसके कारण आप परमेश्वर को धन्य कहेंगे। कब? जब आप इस वचन को मनन करेंगे। आमीन। क्योंकि यह आपको भोजन से तृप्त करेगा। आपके जीवन में जो भी चीजें आपकी जरूरत है, वो आपको पूरा करेगा। हालेलुया। नीति वचन उसके 30 अध्याय की 8 में क्या कहते हैं? नीति वचन 30 की 8। हाँ, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? मुझे मेरी प्रतिदिन की रोटी दे। ये मन्ना द्वारा पोषित परमेश्वर के द्वारा ये हमें एक आशीष है कि हमें प्रतिदिन इस रोटी के लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु तू अपनी सामर्थ से हमें भर, कि हम तेरे राज्य में आगे बढ़ सकें। आमीन।
क्योंकि जब हम इन चीजों को करेंगे तब परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष लेकर आते हैं। लेकिन बहुत से लोग इस मन्ना को खाना नहीं चाहते। मैंने बताया था ना, पहले उन्होंने क्या कहा, ये क्या है, क्योंकि ये वे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को कभी समझते नहीं और वही लोग रास्ता भटक जाते हैं। उन्हीं ही लोग का जीवन संघर्ष भरा होता है। वही अपने जीवन में दुख और परेशानी का सामना करते हैं, क्योंकि वचन क्या कहता है, व्यवस्था विवरण उसकी 8 अध्याय की 11 आयत, 8 की 11। हाँ, कहीं ऐसा न हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो आज्ञा नियम और विधि में आज तुझे सुनाता हूँ उनका मानना। हाँ 11, ये व्यवस्था विवरण 8 की 11, व्यवस्था विवरण। हाँ, यहाँ पे क्या कहते हैं, इसीलिए सावधान रहे। सबसे पहले क्या कहते हैं, इसीलिए सावधान रहे, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनका मानना छोड़ दे। जो आज अपने मन में बहुत सारी बातों को सोच रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर कहते हैं जो भी मन में कल्पना गढ़ रहे हो उसे छोड़कर परमेश्वर के पास आओ और उसे समर्पण करो और उसे कहो कि प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार आज से चलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आगे क्या कहते हैं, जिन्होंने इस वचन का पालन नहीं किया उन्होंने सबसे पहले क्या किया, हम उसे देखते हैं। हम पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक उसकी 11 अध्याय 4 आयत और 5। हाँ, कामातुर हमें मार खाने को कौन देगा, हमें वे मछलियाँ संगम में जो हम मिस्र में समेत खाया करते थे और वे कीड़े और खरबूजे और गुड़हल और प्याज और लहसुन भी। हाँ, मिला सबको। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी, क्या, जो मिली जुली भीड़ थी जिसके साथ संगति परमेश्वर करने को मना करते हैं, वो कामातुर करने लगी। क्या कामातुर का मतलब समझते हैं, औरतों के साथ गलत काम, और उनकी दुष्ट आत्माएं उस व्यक्ति के अंदर आ जाती है। जब वो कामातुर होके गलत काम करने लगे और इजरायली फिर रोने और कहने लगे कि हमें मांस खाने को कौन देगा। क्यों कहने लगे मालूम है आपको, क्योंकि जब तक वो मन्ना के ऊपर उनका फोकस था तब तक वो सारा टेस्ट उसमें आता था, लेकिन ये संगति करने लगे तो जब संसार की चीजों को देखने लगे उनके अंदर जो चीजें होती थी स्पिरिट इनके अंदर आ गई, दुष्ट आत्मा। और इन्होंने क्या कहा, इजरायली फिर भी रोने और कहने लगे कि हम मांस खाने को कौन देगा, हमें मांस खाने को कौन देगा। ये क्या हो गया, ये मन्ना खा खाकर अघा गए थे कि अरे बाइबल कौन पढ़ेगा। अभी आप 1 दिन 2 दिन बाइबल मत पढ़ो तो आपको उसके बाद बाइबल पढ़ने का मन नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये संसार आपको परमेश्वर के पास आने के लिए रोक देता है। इसीलिए इन्होंने जब उस चीजों का संगति किया, गलत काम का संगति किया, जब वो दुष्ट आत्माएं आके उनके अंदर काम करने लगी तब उन्हें वो मिस्र की याद आने लगी जिस गुलामी में वो थे। वहां कहते हैं वहां तो हम मछली खाया करते थे, मटन खाया करते थे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि जो मिस्र में जितनी बीमारियां थी परमेश्वर ने कहा था व्यवस्था विवरण उसके 28 अध्याय में कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मिस्र की कोई भी बीमारी मैं तुम्हारे अंदर नहीं भेजूंगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, संगति गलत कर ली और कामातुर हो गए और फिर परमेश्वर के सामने आके कहने लगे हम तो मिस्र में मटन खाया करते थे, वहां पे मछली खाया करते थे, वहां पे खरबूजा खाया करते थे, लेकिन ये मन्ना खा खा के मैं तो कंटाल गया हूं। ये कब होता है मालूम है, जब वो दुष्ट आत्माएं
आपके अंदर आके उन सारे कामों को करने लगती है। तब एक व्यक्ति को ये रोटी है ना, जिसे वो दूर जाने लगता है। आगे क्या कहते हैं, परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहां पर इन मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। क्या कह रहे हैं, ये मन्ना को छोड़कर अब कुछ भी नहीं। क्या हम रोज बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें, एक प्रभु के साथ बने रहे, इसको छोड़ा और कुछ दूसरा काम नहीं है? ये वे लोग हैं जिन्होंने संसार के साथ फिर से मित्रता कर दी, दोस्ती कर ली। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों की संगति ना करें कि जो आपको अशुद्ध कर दे, जो आपको परमेश्वर ने संसार की सारी बीमारियों से बचा के रखा है, आप उसी की बीमारियों में ना आ जाए। इसीलिए कहते हैं परंतु अब हमारा जी घबरा गया है। क्या कहा, घबरा तक। अब ये मालूम है, आज बहुत से लोगों को देखेंगे तो क्या होगा, अरे मुझे ऐसा रात को नींद नहीं आ रही है, मुझे उलझन हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सर फट रहा है, ऐसा लगता है मेरा पैर दुख रहा है। ये कहां से होता है, जब जी घबराता है। समझ रहे मेरी बात? इसीलिए यहां पे क्या कहते हैं, यहां पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। इन्होंने इस रोटी को जो स्वर्ग से उतरी थी उसे क्या किया, अपनी लाइफ से धीरे धीरे दूर होने लगे, प्रार्थना से दूर होने लगे। तो क्या हुआ उनके साथ, अब पढ़ेंगे उसकी 11 की 32 पढ़ेंगे और 33 पढ़ेंगे, 32 33 गिनती, हाँ, नंबर 11 चैप्टर वर्स 32 33। हाँ, 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 बटेरो हाँ, क्या किया, और लोगों ने उठकर उस दिन भर, क्योंकि परमेश्वर जब परमेश्वर की दुहाई देने लगे, हमें मांस खाना है, मांस खाना है, परमेश्वर ने गुरुवाई पाई और पूरे बटेर आ गए। बटेर मतलब बोलेंगे, मालूम बटेर मालूम है आप लोगों को, छोटे छोटे से, हाँ, वो बटेर आ गए, पूरा बटेर आ गए। तो उन्होंने क्या किया, उस बटेर को, यहाँ पे वचन क्या बताता है, लोग उनको उठाकर उस दिन भर और रात भर और दूसरे दिन भी दिन भर बटेरों को बटोरते रहे। जिसने कम से कम बटोरा उसने 10 होमेर बटोरा और उन्होंने उन छावनी के चारों ओर फैला दिया। क्या किया, अभी ऐसा तो नहीं कि सडनली कुछ हुआ, इन्होंने उस बटेर को बटोरा। और आज हम क्या करते हैं, तालाब से मच्छी निकालते हैं और उसे क्या करते हैं, सुखा देते हैं, जो कम से कम 6 महीना चले या 5 महीना चले। इन्होंने इस बटेर को इसी तरीके से किया, इन्होंने छावनी के बाहर उसको सुखा दिया, जैसे आज कैसे मच्छी सुखाते, सेम ऐसे ही तभी भी हुआ होगा, जो मैं समझता हूं। उन्होंने उस चीजों को सुखा लिया कि अब हम मटन खाएंगे, प्रतिदिन मटन खाएंगे। इसी तरीके से जब आप परमेश्वर के वचन से विपरीत जाते हैं तो आपको सब कुछ देगा वो, लेकिन एक ऐसी चीजें आपके जीवन में आ जाएगी जो सारा दिया हुआ पानी फिर जाएगा। यहां पे क्या कहते हैं, मांस उनके मुंह ही में था और वे उसे खाने ना पाए थे कि यहोवा का कोप उन पर भड़क उठा और उसने उनको बहुत बड़ी मार से मार डाला। क्या किया, उन्हें बहुत बड़ी मार से मार डाला, मतलब कोई मरी फैला दी। और उस स्थान का नाम किब्रोतान पड़ा, क्योंकि जिन लोगों ने कामातूर की थी उनको वह मिट्टी दी गई। क्योंकि वहां पर जो गलत काम किए थे, कहां से आया था ये, वे विचार से घुसा था, गलत संगति से घुसा था, गलत जगह पे उन्होंने भोजन करना चालू कर दिया था। ये सारी दुष्ट आत्माएं इसके लिए उसके अंदर आ गई थी। बात समझ रहे मेरी बात?
और यहां पे परमेश्वर ने उन्हें क्या किया, भोजन दिया, लेकिन क्या कर दिया, उनको बीमारियों में डाल दिया और लोग मर गए। देखो ये जो बातें हैं ना, परमेश्वर ने व्यवस्था में 28 में स्पष्ट कहा है 14 तक, अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो सारी आशीष तुम्हारे जीवन में पूरी होगी। लेकिन अगर तुम इससे विपरीत जाओगे तो क्या होगा, ये सारे जो मिस्र के बीमारियां थी ये सब तुम्हारे पर आके पड़ जाएंगी। इसीलिए परमेश्वर ने हमें न्यू बॉर्न रखा, नया जन्म दिया है, तो इसीलिए हमें नए के अनुसार चलना है। और जब हम नए हैं तो इसके बगैर हमारा जीवन नहीं है। अगर वचन आपके जीवन में नहीं है तो आपके जीवन में कुछ भी नहीं है। आपके सिर्फ शब्द है, मीठी मीठी बोल है, वो अच्छा लगता है, लेकिन आपके जीवन में जब कोई झांक कर देखेगा तो आपके जीवन में एक ऐसी चीजें होगी कि जिससे आप खुद उन चीजों को शांति महसूस नहीं करेंगे। आप उन चीजों को कभी खुद से आनंद में नहीं रह पाएंगे। क्योंकि इसीलिए पौलुस क्या कहते हैं, हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसकी 11 उसके 27, 28, 29, 30। पहला कुरिन्थियों उसकी 11 अध्याय 27, 28, 29, 30। हाँ 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 बोलो। हाँ बस बस, हालेलुया। यहाँ पे पौलुस इस बात को समझा रहे हैं, इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, क्या ये जो अनुचित रीति से, जो आज हम उनके देह को तोड़ते हैं, खाते हैं पवित्र भोज में, अगर आप परमेश्वर के साथ सचमुच अगर वफादार नहीं हो तो आपको इस रोटी को खाने से पहले अपने आप को जांचना है। क्योंकि यहां पे वचन क्या कहता है, इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरे। इस्राएलियों ने क्या किया, उन्होंने संगति कर ली और बुरे बन गए, वे विचार किया और वो अशुद्ध हो गए। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को नहीं पहचानते वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लेकर आते। आप दुष्ट आत्माओं के कटोरे और परमेश्वर के कटोरे दोनों एक साथ कभी नहीं पी सकते, दोनों की संगति आप कभी नहीं कर सकते। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अपने आप को जांचो कि सचमुच अगर मुझ में कोई कमी है तो उसे निकाल कर दूर करो। इसलिए पौलुस इस बात को कहते हैं, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इस कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। निर्बल रोगी का मतलब समझते हैं, जिनको अपनी कमाई में कभी प्रभुता नहीं है, उनको जो कभी भी बीमारियों में पड़े रहते हैं, आज ये बीमारी कल वो बीमारी परसों वो बीमारी चाहे वो बीमारी। क्यों? क्योंकि इस रोटी को अनुचित रीति से हम कभी नहीं खा सकते। ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है और ये यीशु मसीह है जो पवित्र है। उसने हमें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उसने हमें नया जीवन दिया है। हालेलुया। तो हम अपने आप को जांचें, क्या हम उसके वचन में सही चल रहे हैं? क्या हम उसके वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं? क्या हम अपने प्रभु के जैसा प्रभु हमने आज्ञा दी है क्या हम उसके साथ कर रहे हैं? क्योंकि वचन हमसे क्या कहता है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते।
अगर हम अपने आप को जांचते कि सचमुच अगर मेरे जीवन में कमी है तो हम उसे निकाल कर आगे बढ़ते। मैंने कहा ना 24 दिन के 24 घंटे आपको प्रभु संभालता है। क्या आप प्रभु को 2 घंटा नहीं दे सकते? इतना बिजी हो गए हो? तो वो आपको सारी चीजों को देकर परखता है, क्या इसको बिजनेस देने के बाद क्या ये मेरे वचनों में बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा। देखो परमेश्वर है, वो हर एक व्यक्ति को जांचता है और उसके अनुसार ही वो फल देता है। चाहे हम कितना भी बुद्धिमान बन जाएं कि नहीं हम बहुत अच्छे हैं या, लेकिन परमेश्वर हमें हमारी मेहनत का ही फल देता है। Praise the Lord। वो जानता है कि आप कितना बिजी हो, आप कितना काम कर रहे हो। वो आपको एक समय जो है वो परमेश्वर को देना। हम खाना खाना तो नहीं भूलते ना, हमें सुबह दोपहर शाम का खाना तो बराबर याद रहता है कि खाना खाना है। तो परमेश्वर के वचन को कैसे भूल सकते हैं? अगर हम परमेश्वर के वचन को भूलते हैं तो इसका मतलब हम सचमुच परमेश्वर को अभी तक हम जाने नहीं, हमने अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पण ही नहीं किया। क्योंकि वचन हमसे कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 14 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 14 अध्याय 23 में, हाँ 16 की 23, सॉरी 14 की 23, 14 की 23। हाँ हालेलुया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा। सबसे पहले कहते यदि आप मुझसे प्रेम रखते हो, प्रभु ने कहा तुम अगर सचमुच मुझसे प्रेम रखते हो, तुमने अपना जीवन अगर मुझे समर्पण किया है, तो क्या कहते हैं, तो वो मेरे वचन को मानेगा। किसको मानेगा? ये क्या है? ये वचन, ये उसको मानेगा। वो प्रार्थना, बाइबल पढ़ना, उपवास करना कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति है वो इन चीजों को कभी नहीं छोड़ सकता। क्योंकि वो वचन कहता है कि जो तू मुझसे प्रेम करता है ना, तो मेरे वचनों को मानेगा। आगे क्या कहते हैं, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। उन्होंने कहा, किसको ऊंचा उठाया? स्वर्ग पिता को। उन्होंने कहा मेरा पिता तुमसे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। क्या करेंगे? वास करने का मतलब समझ गए? परमेश्वर की संगति में रहना। और जब अगर आपके साथ परमेश्वर है तो आपको कभी कोई परेशानी हो सकती है क्या? अगर आपके पास सर्वशक्तिमान यीशु मसीह है, आपके साथ साथ चल रहे हैं, तो क्या आपको घटी हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। क्योंकि उसने कहा तुम खाओगे और पियोगे और तृप्त होगे और मुझे धन्य कहोगे। तो आज अगर हमारे जीवन में परेशानी या दुख है तो हमें अपने आप को जांचना है कि अगर मेरे जीवन में सचमुच एक घटना जो भी होती है, अगर ये बार बार हो रही है, तो इसे हमें अपने आप को जांच कर हमें उससे निकालना है। क्योंकि जब हम इस घटना को अपने जीवन से निकाल देंगे तब आप खुद आशीषित हो जाओगे, ये हाथ आपको देने वाले हो जाएंगे। आमीन। क्योंकि इस संसार का सबसे ज्यादा सोर्स क्या है मालूम है? पैसा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि इसके ऊपर मन कभी नहीं लगाना। क्योंकि अगर आप इसके ऊपर मन लगाने लगे तो आप परमेश्वर से दूर चले जाएंगे। इसलिए प्रभु ने कहा ना कि तुम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि काम नहीं करना, लेकिन काम का समय काम, परमेश्वर का समय परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पहले काम पे जाते हो कि पहले सुबह उठकर चाय पानी पीते हो? क्या करते हो पहले? नहीं, मतलब एक रूटीन, चाय नाश्ता ना, बाद में काम पे जाते हैं ना। तो इसी तरीके से सबसे पहले परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए और उसके बाद काम पे जाते हैं आप। अगर आप परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देंगे तो आपके जीवन में संघर्ष बढ़ता चला जाएगा। देखो, कोई भी प्रभु का दास अगर आपके लिए प्रार्थना करता है ना, तो जब तक आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होगा ना, ये प्रार्थना कभी भी काम नहीं करेगी। क्योंकि प्रभु के सेवक आपके लिए प्रार्थना करेंगे और हो सकता है वो काम हो भी जाए, लेकिन कुछ पल के लिए। जब तक हमारे जीवन में खुद परिवर्तन नहीं होगा,
इसीलिए हमने प्रभु यीशु ने हमें इसका इंस्ट्रक्शन, बाइबल हमें क्यों दी गई है, पवित्र शास्त्र हमें क्यों दिया गया है कि हम इसे पढ़े और इसे समझे। क्योंकि अगर आप इसे नहीं पढ़ोगे तो परमेश्वर की योजना को कभी समझ नहीं पाओगे, क्योंकि शास्त्री और फरीसी भी यीशु मसीह को नहीं समझ पाए। एक वचन और पढ़ लेते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार उसकी 12 अध्याय उसकी 24 आयत। हाँ, क्या कह रहे हैं यहाँ पे प्रभु यीशु? यीशु ने उनसे कहा, किससे कह रहे हैं? ये शास्त्री और फरीसी से कह रहे हैं जो बहुत विद्वान होते थे। आज भी शास्त्री फरीसी बाइबल जो यहूदी का ग्रंथ है तोरा, उसकी बहुत गहराई तक जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु उनसे बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम न तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो? क्या कहा? कि ना तो तुम पवित्र शास्त्र को ही जानते हो। क्यों कहा? क्योंकि एक होता है बाइबल को पढ़ना, जो हम रोज पढ़ते हैं, लेकिन जिस दिन आप मनन करने लगेंगे उस दिन परमेश्वर आपको सारी बातों को प्रकट कर देगा। एक होता है पढ़ना, जो हम प्रतिदिन पढ़ते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि अगर तुम पवित्र शास्त्र को जानते तो इसका मतलब समझ जाते कि जब हम इस पृथ्वी पर हैं तब तक ही हमारा शादी विवाह है, लेकिन जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हम परमेश्वर की महिमा के लिए रहेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, क्या तुमने मूसा की झाड़ियों की कथा में नहीं सुना कि वो जीवतों का परमेश्वर है, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है। अगर एक वचन अगर अच्छे से आप मनन करने वाले लगेंगे तो आपको यह भेद समझ में आ जाएगा कि यीशु मसीह ने इस बात को क्यों कहा कि वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। क्योंकि पवित्र शास्त्र हमें पढ़ना है, उस पर मनन करना है, तब प्रभु उन बातों को प्रकट करेंगे और आप आत्मिक उन्नति करते चले जाओगे और आपके जीवन में हर समय फल दिखता रहेगा। फल का मतलब ये नहीं है कि आप राजा बन जाओगे, लेकिन मैं कहता हूं कि समय आने पे प्रभु आपको राजा भी बना देंगे। आमीन। लेकिन वो आपका समर्पण के अनुसार, क्योंकि जितने प्रभु के सेवक हुए, चाहे यीशु हुए, दाऊद हुए, ये सब ने प्रभु के साथ संगति की और लोगों ने उनसे कहा कि इसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छा परमेश्वर के साथ सफर बिताया। इसलिए ये हमें सीख है। इसीलिए पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि इसे पढ़िए तो आप सारी योजना को समझ जाएंगे, तो आप कभी भी डरेंगे नहीं और कभी भी आपका मन उदास नहीं होगा, क्योंकि ये बाइबल जो पवित्र शास्त्र है हमें हमारे जरूरत के अनुसार हमसे बात करता है। आमीन। इसके लिए हम खुदा का धन्यवाद करते हैं।